दोस्तों, जब मैं 10वीं क्लास में था तो गर्मियों की छुट्टियों में मैं मेरे मौसा जी के यहाँ, जो राजस्थान के अलवर में रहते हैं, वहाँ घूमने गया था। मौसा जी पुलिस में हैं, तो उन्होंने मुझे और मेरे मम्मी पापा को अपनी जीप में अलवर की सैर कराई। उन्होंने अलवर के कई तालाब दिखाए और महल भी दिखाए। हम कई महल के अंदर भी गए। मौसा जी ने उन महलों का इतिहास बताया, लेकिन एक महल को देखकर मौसा जी ने कुछ भी नहीं कहा, ना ही महल के अंदर लेके गए। अब मेरे मन में आया और मैंने मौसा जी से पूछा कि मौसा जी, हम इस महल के अंदर तो गए ही नहीं। इस पर मौसा जी बोले, नहीं, इस महल के अंदर जाना मना है। क्या है वहाँ? मैंने मौसा जी से पूछा। मौसा जी ने बताने से मना कर दिया और मेरे पापा को इशारा करने लगे कि समझाओ इसे। फिर मैंने पूछा, और वहाँ पर महल के बगल में मोहन सिंह नाम लिखा है, क्या वह उनका महल है? मौसा जी चुप ही रहे। दरअसल दोस्तों, ये एक डरावनी बात है जो वो मुझे बताना नहीं चाह रहे थे। शाम को खाना खाने के बाद मैं मौसा जी और पापा जी के बीच में सो रहा था। मेरे पापा ने मौसा जी से पूछा, सुनील, क्या है उस महल की कहानी? मेरे मौसा जी बोले, भाई साहब, मैं मोहित के सामने बताना नहीं चाह रहा था। मेरे पापा को लगा मैं सो गया हूँ। वे मौसा जी से बोले, वो अब सो गया है, मुझे बताओ। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं सोने की एक्टिंग कर रहा था। फिर मेरे मौसा जी ने पूरी कहानी यूँ बताई। यह हवेली जो आज दिन में हमने देखी थी, राजा महाराजा के समय में बनाई हुई है, लेकिन पिछले 100 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी अंदर नहीं गया। इच्छा होने पर भी इस हवेली के अंदर कोई भी नहीं जा पाता, क्योंकि लोगों का कहना है इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब मोहन सिंह, जो कि अलवर का ही रहने वाला था, उसे इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा। क्यों लोग इस हवेली में जा नहीं पाते हैं और कोई भी अंदर जाने से कतराता क्यों है? यहाँ के लोगों ने उसे बहुत समझाया कि उस महल में मत जा, वहाँ खतरा हो सकता है, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में जाने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? मोहन सिंह ने जवाब देने के बजाय उल्टा उससे सवाल किया, आप कौन? मेरा नाम श्यामलाल है और मैं यहीं पास में रहता हूँ, उस आदमी ने बोला। मोहन सिंह ने कहा, अच्छा, मैंने सुना है यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैंने इस हवेली में रात को रुकने का फैसला लिया है। श्यामलाल ने कहा, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर मोहन सिंह खुश हो गया, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। श्यामलाल उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं है कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। मोहन सिंह बोला, और अगर इस हवेली में भूत प्रेत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर मोहन सिंह उस हवेली में चला गया। अंदर जाके मोहन सिंह ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे कमरे भी चेक कर लिए। महल 4 मंजिला था, तो वो सारे कमरों में गया। एक कमरे में ताला लगा हुआ था। उसने ताला तोड़ना चाहा, लेकिन ताला नहीं टूटा। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। काफ़ी देर बैठने के बाद उसे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। ऐसा बोलते हुए उसने खाली पानी की बोतल पर लात मारी और वो बोतल उसके सामने वाले कमरे में चली गई। अब क्या करूं? वो सोचने लगा। इतने में उसे ताले का ख्याल आया। वो ऊपर गया और एक बार फिर ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन ताला नहीं टूटा। थक हार कर वो नीचे सोफे के पास आ गया, जहां उसने बोतल पर लात मारी थी। सोफे पर बैठे हुए वो देखता है कि बोतल उसके बगल में थी, जिसको उसने थोड़ी देर पहले लात मारी थी। उसे भ्रम होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि पानी की बोतल वापस कैसे आई। बोतल उसके पास होने से अब उसे हल्का सा डर लगने लगता है। वहीं अचानक उस सामने वाले कमरे में से जैसे कोई झाड़ू लगा रहा हो वैसी आवाज़ आती है, लेकिन मोहन उस पर ध्यान नहीं देता। थोड़ी देर बाद पीछे वाले कमरे में से भी कोई झाड़ू लगा रहा हो ऐसी आवाज़ आती है और फिर हवेली की सारी लाइटें चालू बंद होने लगती हैं। यह सब देखकर मोहन अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उसे लगा कि उसके पीछे कोई परछाई है जो उसे देख रही है।
वो डर डर कर पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता है। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे याद नहीं आया। ये बात जब मोहन सिंह महल से वापस आया तो उसने अपने परिवार वालों को बताई। लोग हैरान हो गए कि मोहन वापस कैसे आ गया, लेकिन अभी तो असली कहानी बाकी थी। महल से आने के बाद उसकी तबीयत खराब रहने लगी। उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। जिंदगी बेरस हो गई थी। उसके परिवार वालों ने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कुछ आराम नहीं पड़ा। पड़ोसियों ने बोला कि एक बार तांत्रिक बाबा को दिखा दो, झाड़ फूंक करवा दो। फिर एक दिन उसके परिवार वाले उसे बाबा के पास ले गए, जो यहीं अलवर में रहते थे। बाबा ने मोहन सिंह को देखा तो बाबा की आंखें खुली की खुली रह गई। उसके घर वालों ने बाबा को मोहन सिंह के महल में जाने की सारी बात कह सुनाई। बाबा आंखें बंद करके अपनी तंत्र शक्ति से उसके साथ उस महल में क्या हुआ यह जानने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद बाबा जी ने आंखें खोली और जो महल में हुआ उसे देखकर सहम गए। बाबा अब कैसे मोहन सिंह के बारे में उसके घर वालों को बताए, ये सोचने लगे। खैर जैसे तैसे बाबा जी ने मंत्र फूके और मोहन सिंह थोड़ी देर में ठीक हो गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन घर पर आते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। अगले दिन मोहन सिंह अपने कमरे में नहीं मिला। घर वालों को लगा शायद पार्क गया होगा टहलने, लेकिन 3 घंटे बीत गए, नहीं आया। पूरा दिन हो गया, नहीं आया। उसके दोस्तों से पूछा तो वो बोले कि हमें नहीं मिला। पूरी रात बीत गई। एक दिन से 2 दिन बीत गए, पर मोहन सिंह गायब। तीसरे दिन घर वाले उसी बाबा के पास गए और मोहन के 3 दिन से घर से गायब होने की बात बताई। तांत्रिक बाबा ने बोला, उस दिन जब तुम लोग मेरे पास मोहन सिंह के साथ आए थे, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था, लेकिन आज बताता हूँ कि उस रात उस महल में मोहन सिंह के साथ क्या हुआ था। जब मोहन सिंह ने बोतल पर लात मारी थी तो वहाँ पर जो भूत रहता है उसे गुस्सा आ गया था और उसने तुम्हारे मोहन सिंह को वहीं पर मार दिया था। दरअसल ये कहानी है कि उस महल में 200 साल पहले एक राजा रहता था। उसने किसी गलतफहमी में अपने एक नौकर को मरवा दिया था। उसी नौकर की आत्मा वहाँ भटकती है। उसी नौकर ने बाद में अपने मालिक को भी मार दिया। और एक बात, उस नौकर ने तुम्हारे मोहन सिंह को भी उसी रात मार दिया था जब वो महल में गया था। और वो मरा हुआ नौकर मोहन सिंह के शरीर में आकर तुम्हारे घर पर रहने लगा। 3 दिन पहले जिस मोहन को तुम लोग मेरे पास लेकर आए थे, वो मोहन नहीं था, वो वही नौकर था। अब वो बहुत दूर चला गया है, लेकिन कहाँ गया है किसी को नहीं पता। हो सकता है कि वो तुम्हारे पास वापस आ जाए और हो सकता है कि कभी ना आए। लेकिन अगर वो तुम्हारे पास आ गया तो वो मोहन नहीं होगा, ध्यान रखना। मोहन के पापा रोते हुए बोले, बाबा एक बार बता दो कि कहाँ गया है वो। तांत्रिक बाबा ने एक बार आंखें बंद करके कोशिश की। थोड़ी देर में उन्होंने आंखें खोली और कहा, जाने दो उसे जहाँ वो जा रहा है। वो तुम्हारा मोहन नहीं है, और अगर आप अपने दुख के कारण मुझसे उसका पता लगवाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो वापस तुम्हारे पास आ जाए। और याद रखना, वो तुम्हारा मोहन नहीं होगा। तुम्हारे घर में एक खरगोश था, वो गायब हो गया है ना? पता है कहाँ गया है वो? बाबा बोले। मोहन के पापा बोले, हाँ, एक खरगोश था हमारा, वो गायब हो गया है, लेकिन मोहन की टेंशन में हम उसे भूल ही गए। बाबा बोले, तुम्हारा खरगोश गायब नहीं हुआ, उसे मोहन के रूप में वो नौकर खा गया है। बाबा आगे बोले, अगर वो घर पर आ भी जाता है तो उसे ये मत बताना कि तुम्हें पता है कि वो मोहन सिंह नहीं है, नहीं तो वो तुम लोगों को भी मार देगा। और हो सके तो उसे पुराने मंदिर के पास वाले महंत के पास ले जाना, इसका इलाज वही कर सकते हैं। इस घटना के बाद सरकार ने उस महल में जाने की पाबंदी लगा दी। दोस्तों, मेरे पापा ने पूछा, मोहन के परिवार का क्या हुआ? मौसा जी बोले, ये तो किसी को नहीं पता, और जिन लोगों को इसके बारे में पता है वो कोई भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। ये कहानी सुन के मुझे डर लगा और मैं गर्मी के मौसम में मोटी चादर ओढ़कर सो गया। लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली थी कि मैं मेरे मौसा जी और पापा जी के बीच में सो रहा था। अगली रात फिर पापा जी और मौसा जी
बात कर रहे थे। मैं बीच में सो रहा था। पापा ने पूछा, अच्छा सुनील, किसी को तो पता होगा कि मोहन सिंह वापस आया कि नहीं, और उसके माँ बाप का और बाबा का क्या हुआ, और वो महल आज भी बंद क्यों है? आज भी महल कहीं इसलिए तो बंद नहीं कि मोहन सिंह वापस आ गया हो। मौसा जी बोले, भाई साहब, आप पूरी कहानी सुनकर ही मानोगे। पापा बोले, हाँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। क्या मोहन सिंह वापस आया? मौसा जी बोले, मोहित सो गया ना। पापा ने मेरी तरफ देखा और मौसा जी से बोले, हाँ वो सो गया, आगे की कहानी सुनाओ। मौसा जी बोले, भाई साहब, और अगले ही दिन मोहन सिंह अपने माँ बाप के घर वापस आ गया। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर आपको इससे आगे की कहानी सुननी है तो मुझे कमेंट करें। आगे मोहन सिंह के रूप में उस नौकर ने मोहन सिंह के माँ बाप के साथ और बाबा के साथ और अलवर के रहने वाले लोगों के साथ क्या किया, इसकी आगे की कहानी पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा।